We'll be discussing about email writing. What is email writing? So, email writing involves composing, sending, storing, and receiving messages over an electronic communication. Email stands for electronic mail. Email writing is prepared over the form of communication. It is cheaper and faster. That means आपको हमेशा ये याद रखना है, ईमेल हम लोग क्यों करते हैं? प्रोफेशनल कामों के लिए करते हैं, पर्सनल काम के लिए कभी जहाँ पे फ़ोन नहीं लग पा रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसकी वजह से हम लोग ईमेल करते हैं. और ईमेल राइटिंग का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल. ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम लोग एक डिवाइस के थ्रू मेल करते हैं. ठीक है, और ईमेल का मतलब होता है, ये क्या होता है, थोड़ा फास्ट होता है और चीपर होता है और क्विक होता है फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. सो वाई ईमेल राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड किया 8 पॉइंट्स में, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि ईमेल राइटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ के लिए. जब भी हम लोग ईमेल करते हैं ना, तो हमें क्या करना है, शॉर्ट में मैसेज करना है. बी प्रिसाइज व्हेन कम्युनिकेशन थ्रू मेल. हम लोग बहुत बड़ा स्टोरी नहीं लिख सकते मेल पे, क्योंकि इतना किसी के पास टाइम नहीं आजकल के फास्ट लाइफ में कि कोई हमारा इतना बड़ा सा मेल पढ़े. तो जितना छोटा, क्रिस्प और टू द पॉइंट हम लोग लिखेंगे, उतना जल्दी हमारा ईमेल जल्दी एड्रेस होगा. सो सेकेंड पॉइंट है, ऑलवेज बी स्पेसिफिक विथ वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट. हमें हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए जब भी हम लोग मेल पे कुछ भी लिखते हैं. ठीक है. थर्ड पॉइंट है, ऑप्टिमाइज़ योर सब्जेक्ट लाइन. मतलब हमें सब्जेक्ट लाइन को, जैसे जो भी हम अपने बॉडी में लिखने वाले हैं मेल के बॉडी पे, तो उसमें हम लोगों को सब्जेक्ट जो चूज़ करना है वो बहुत ही टू द पॉइंट और शॉर्ट में होना चाहिए, ताकि सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ये आइडिया लग जाए कि पूरे मेल पे क्या होने वाला है. तो इसीलिए हमें ऑप्टिमिज्म फॉलो करना है सब्जेक्ट लाइन लिखने के टाइम पे. और फोर्थ है, बी फॉर्मल विथ व्हेन अप्रोप्रिएट. हमें थोड़ा फॉर्मल तरीके से मेल लिखना है. ये नहीं कि कुछ भी हिंदी में आधा मेल लिख दिया, आधा इंग्लिश में लिख दिया. मतलब एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, फॉर्मल तरीके से ही मेल लिखते हैं. फिफ्थ पॉइंट है, गेट हेल्प इफ़ यू नीड इट. मतलब अगर आपको मेल लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत आ रहा है, तो जिसे मेल लिखने का हैबिट है या जो प्रोफेशनल मेल लिखता है, या फिर यूट्यूब, गूगल, आप इसे अच्छे से सर्च करके फिर लिखो मेल, अगर आइडिया नहीं है तो. सिक्स्थ है, बी कंसिस्टेंट. आप जब भी मेल लिखते हो ना, तो आपका जो एक लैंग्वेज आप फॉलो कर रहे हो ना मेल लिखते वक्त, उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए अभी आपने ये बोला फिर वैसे बोल दिया, फिर इस तरीके से मेल, मतलब आपका टोन जो है वो एक तरीके से कंसिस्टेंसी फॉर्म करना चाहिए. ठीक है. तो नेक्स्ट है 7, मैनर्स आपको मेंटेन करना है, क्योंकि अगर आप मैनरिज्म फॉलो करते हो तो इससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन सामने वाले के ऊपर क्रिएट होता है और वो आपकी बात को जल्दी सुनता है. तो इसके लिए हमें मैनर्स पे ध्यान रखना है जब हम अच्छे से मेल लिखते हैं तो. देन उसके बाद लास्ट पॉइंट है, फाइंड योर वॉइस. जब भी हम लोग मेल लिखते हैं ना, तो आप अपना, मतलब होता है ना, अपना जो वॉइस है, मतलब अपना जो ओपिनियन है, उसको अच्छे से दर्शाइए मेल के थ्रू. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपने मेल में के सब्जेक्ट लाइन पे और सब चीज़ में आप खुद ही कन्फ्यूज हो. सो थैंक यू एवरीवन. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे. तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में.